बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के ऊपर इतनी तनकीद हुई है कि अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जिन क्रिकेटर्स को लेकर के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, इसके अलावा साबिक क्रिकेटर्स जो उन्होंने उधम मचाया है, उसके बाद अब चेयरमैन मोहसिन नकवी इन एक्शन हुए हैं और उन्होंने कुछ प्लेयर्स को इन आउट करने की बात की है सिलेक्शन कमेटी के साथ। कहा जा रहा है कि जी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जो सिफारिश में भर्ती हुए हैं वो फारिग हो जाएंगे और कुछ नए एंटर हो जाएंगे प्लेयर्स। कौन से फारिग हो रहे हैं, कौन से एंटर हो रहे हैं, असल में मोहसिन नकवी ने क्या बात की है, असल कहानी क्या है, ये पूरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस खबर में क्या हकीकत है ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कुछ दूसरे मुल्कों के लिए भी बुरी खबरें हैं। ख़ासतौर पे इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और इसके अलावा अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को एक नहीं दो दो झटके लग रहे हैं। भाई बड़े मसाइल का शिकार होने जा रही हैं। लेकिन इसी दौरान जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन के लिए एक हैरान कुन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऐसे प्लेयर शामिल हैं जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे। ये क्या पूरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन है ना, उससे पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है और ट्राई नेशन सीरीज की भी टिकटें जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी TCS मराकज़ के ऊपर। आज सुबह जो है रात गए मैं देख रहा था कि ऑनलाइन जो है वो टिकट्स अप होना शुरू हुई और उसके बाद ऐसी ही फ़रोख्त हुई कि लाहौर में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है ना जी, वो तो फौरन सोल्ड आउट हो गया। उसकी मुझे वजह एक ये भी लगती है कि 2200 के करीब जो मजदूर हैं उनको भी चेयरमैन साहब ने कहा था कि जी हम पहला मैच दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ टिकटें उन्होंने होल्ड भी की हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 35,000 का उसकी गुंजाइश समझते हैं तो फिर भी 33,000 टिकटें जो है वो फ़रोख्त हो गई हैं। और जो मतलब फिज़िकल टिकट्स जहाँ पे मिल रही थी TCS के मराकज़ में, सर वहाँ पे जिसको कहते हैं ना हाथापाई हो गई है, तोड़ फोड़ हो गई है, टिकट्स नहीं मिल पा रही और लोग ज़्यादा हैं, टिकट्स कम है। तो अमेजिंग एक हाइप तो क्रिएट हुई हो गई है क्रिकेट की। पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये हरकत नहीं करनी चाहिए तोड़ फोड़ की। इसमें TCS वालों का क्या कसूर है? उनको जितनी टिकट्स आएंगी वो वही लोगों को देंगी और जितने वो कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर ये टिकट्स दी जा रही हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि टिकट अगर नहीं भी मिली तो आप घर पे बैठ के एंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को। स्टेडियम में नहीं जा सके तो टेलीविज़न पे देखिए, आप मोबाइल ऐप्स पे देखिए, किसी ना किसी तरह आप इंजॉय कीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं ज़्यादा मज़ा टीवी पे देखने में आता है, वहाँ तो आपको उस तरह का मज़ा नहीं आता जो आप टीवी में देख रहे होते हैं। वहाँ भी लोग फिर शॉट जब लगती है ना तो ऐसे ही स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं क्लोज देखने के लिए कि यार ये शॉट में किया क्या है इसने और किसने कैच पकड़ लिया किसने। तो हमारे तरह जिन लोगों की थोड़ी नज़र कमज़ोर है उनको बेचारों को तो वैसे ही पता नहीं चलता कि वो हम पूछ रहे होते हैं ओ कौन खड़ा, वो पता चले वो फलां बंदा खड़ा। हम बाबर आजम समझ रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो कोई और खड़ा होता है। तो ये भाई ये सिचुएशन है। बस ये है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है, एक किस्म की एंटरटेनमेंट की वजह बन जाती है और ऑब्वियसली आप अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो जज्बाती मत होइएगा, ये मैं आपको बताऊं। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सर जो स्क्वाड अनाउंस किया है आपकी साउथ अफ्रीका टीम ने, उसमें सर उन्होंने सारे अपने जो चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं स्क्वाड के, उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शामिल ही नहीं किया। यानी 5 कम से कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो अनकैप्ड हैं, यानी वो बिल्कुल यंगस्टर टीम उन्होंने अपनी डाल दी है। और मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है। 3-4 वो लोग हैं जो उनके टोटल जो उनकी
मेन स्क्वाड का हिस्सा है। बाकी कहाँ है? तो बाकी भाई उनके लीग खेल रहे हैं, उनकी अपनी वो जो एसए T20 जो है वो अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, क्वालिफायर वगैरह, और उसके बाद फिर फाइनल होने जा रहा है, तो वो वहां पे खेल रहे होंगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम खेल लो, और हम ये जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा मौका था कि भाई आपके पास एक इतना बड़ा चांस आया है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप अपनी टीम को प्रैक्टिस करवा सकें, यहाँ की जो कंडीशंस हैं उनसे हम आहंग कर सकें। लेकिन सर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, 5 नए प्लेयर हैं वो, हालांकि जूनियर डाला को भी डाल दिया है उन्होंने। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे आर नॉट मच सीरियस अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट। उनके लिए प्रायोरिटी जो है वो लीग है, और लीग्स ने सत्यानाश कर दिया है। और ये लीग्स की वजह से मैं आपको बताऊं कि एक प्रॉब्लम बन रहा है कि प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अनफिट हो रहे हैं। और भारत को बड़ा झटका लग गया। जसप्रीत बुमराह के बारे में अब खबरें आ रही हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उनकी कमर की तकलीफ जो है वो ठीक नहीं हो पा रही। वो इंग्लैंड के खिलाफ उनको खिलाने का प्लान किया था कि तीसरा वनडे खिलाएंगे, अब वो भी नहीं खेल रहे। इंडियन मीडिया ये भी कंफर्म कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने, जो मैं आपको बता रहा था कि वो वरुण चक्रवर्ती को डाला है, वो यही मकसद है कि हम अपनी स्पिन को स्ट्रेंथन कर लें। चले हम फास्ट हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ऑब्वियसली जो जसप्रीत बुमराह है उसकी बड़ी वैल्यू है टीम के अंदर, और वो टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जी हम स्पिन के जाल में लोगों को फंसाएं। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना, ऑस्ट्रेलिया में भी, हाँ ऑस्ट्रेलिया के भी 2 प्लेयर्स, बल्कि 3 हो गए हैं जी अब तो। एक तो उनके कप्तान पैट कमिंस जो हैं, उनके बारे में आज उनके कोच ने बताया है, मैकडोनाल्ड जो है, उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं खेलते हुए लग रहे, और हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं नए कप्तान के हवाले से उनकी। बल्कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के साथ बात भी हुई है। उनका कप्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो रहा है। और कप्तान के अलावा हेजलवुड जो है उसके बारे में खबर आ रही है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो रहे हैं। मिचेल मार्श ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी से, उनके बारे में खबर है। तो 3 मेन प्लेयर जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी चांसेस को बड़ा झटका लग रहा है। तो वो जो टॉप 4 टीमें देख रहे हैं ना, मैं कह रहा था कि अभी इंतजार करें, अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस होने दें, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये ट्राई नेशन होने दें, और फिर 19 से एक दिन पहले जब हम बिल्कुल हमें पता होगा कि कौन सी टीम किस प्रेपरेशन, किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में आ रही है, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे टॉप 4 टीम्स बताने में। बहरहाल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में खबरें ये आ रही हैं कि उन तब्दीलियां करने नहीं जा रहा, बल्कि उनको कहा गया है कि जनाब आप जो पाकिस्तान टीम के अंदर कुछ खामियां रह गई हैं ना, उन खामियों को दूर कर लें, आप रिकंसीडर करें पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड। ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है सिलेक्शन कमेटी से। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि चेयरमैन साहब के साथ भी आपको पता है बहुत सारे लोगों की बातचीत है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं है ना, इसके अलावा और भी आपको पता है वो अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में रहते हैं। तो क्रिकेटर्स हमारे जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब एक, चले मैं बात मान लेता हूं कि पाकिस्तान में एक स्पिनर चले आप एक्स्ट्रा ऐड कर लें, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया के साथ आपने एक मैच खेलना है, वहां पे स्पिनर्स को मदद हासिल हो सकती है। या फिर अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं और वहां भी इंडिया के साथ आपने खेलना है, तो तब आपका फाइनल यूएई में होगा, दुबई में होगा, तो वहां पे आपको थोड़ी हो सकती है। या इवन मार्च में आगे चल के जब धूप गर्मी हो, तो शायद पाकिस्तान की पिच पे भी थोड़ी सी मदद हासिल हो जाए। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन भाई 3 तब्दीलियों की बात की जा रही है कि जी 3 लोगों को बाहर कर दे टीम के अंदर। अब वो 3 लोग कौन से हैं जिनको बाहर करने की बात हो रही है जी? और पहले तो मैं बताऊं कि 3 पोजीशनें कौन सी ऐड करने की बात हो रही है। एक तो ये बात हो रही है जी कि आप जो है वो फ़हीम अशरफ साहब को निकालें और फ़हीम अशरफ की जगह सुफियान मुकीम को डालें। ये एक वाहिद सॉलिड जो है ना, मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक पाकिस्तान का फायदा कर सकती है अगर आप सुफियान मुकीम को डाल लें टीम के अंदर। तो चलिए, आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपका मेन स्पिनर अबरार नहीं परफॉर्म कर रहा, किसी इंपॉर्टेंट मैच में
कंडीशन ये हो जाती है कि यूएई में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के मैच से पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने मैच खेलना है, तो वहां पे जो आपको पता है कि कंडीशंस का थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार यहाँ पे स्पिन को कितनी मदद मिलती है, तो आप उस हिसाब से वहां पे अपना स्क्वाड थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे। जब आप ये देखते हैं कि वो भी वरुण चक्रवर्ती को लेके आए हैं जसप्रीत बुमराह की जगह रादर, तो फिर ये बात समझ में आती है कि भाई आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप फहीम अशरफ राणा साहब की जगह जो है वो आप एक स्पिनर को ऐड करें। लेकिन दूसरी जो चेंज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इमामुल हक को ऐड किया जाए या शान मसूद को, मतलब जोर ज्यादा इमामुल हक के ऊपर है। आपको पता है कि लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो जोर ज्यादा इनके ऊपर है और कहा जा रहा है कि इमामुल हक को जो है वो शामिल किया जाए किसकी जगह, उस्मान खान की जगह। अब उस्मान खान की जगह आप इमामुल हक को शामिल कर लेते हैं तो भाई आपका विकेट कीपर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नहीं होने वाला, ये मैं आपको बताऊं। उस्मान खान एक रिप्लेसमेंट विकेट कीपर के तौर पे है, वो आपकी मेन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। अगर आपने लाना है इसको तो आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर से एक बंदा निकालना पड़ेगा, या आपको कामरान गुलाम को बाहर करना पड़ेगा, या आप सऊद शकील को बाहर करेंगे, या फिर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर से आपको तैयब ताहिर को बाहर निकालना पड़ेगा। और अब मुझे बताएं कि अगर तैयब ताहिर जो है वो मिडिल ऑर्डर्स की एक रिप्लेसमेंट है, तो आपके पास फिर मिडिल ऑर्डर की कोई रिप्लेसमेंट बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने एक विकेट कीपर भी खा लिया, ठीक है, ऊपर से अब उस्मान खान की जगह अब आप कहते हैं जी इमाम को डाल दें, तो फिर एक विकेट कीपर भी आपको डालना पड़ेगा। वो कौन सा विकेट कीपर होगा, ये भी बड़ा सवाल है जी। तो ये मतलब ये बैलेंस, और फिर पूरे का पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। मुझे जो खबर मिली है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि आप रिकंसीडर करें, अगर आप समझते हैं कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए तो आप कर लें, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए तो ये आपका राइट है। मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती ये मामला नहीं थोप रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि एक बार रीथिंक करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी 11 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले हम बगैर वजह बताए अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं, किसी भी वजह के बगैर बताए। तो आप अगर करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये जो मुझे मशवरे दिए गए हैं कि जी आप एक प्रॉपर स्पिनर, सेकंड स्पिनर लेके आए स्क्वाड में, आपने इंडिया के साथ वहां पे खेलना है, अगर आप ये समझते हैं कि ये काबिल कबूल है तो इसके ऊपर आप गौर कीजिए। और उसके बाद अगर आप इमामुल हक को आप स्पेशलिस्ट ओपनर चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी गौर कर लीजिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, शादाब खान को एंटर कर लीजिएगी खुशदिल शाह की जगह। ये बात भी हो रही है, जो कि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं। खुशदिल शाह इज वे बेटर देन करंट शादाब खान। पुराना शादाब खान नहीं, जो करंट शादाब खान है ना सर, उसकी बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो गुजारा करवा जाएगा, लेकिन वो आउट क्लास बैटिंग आपने कब देखी है उसकी रिसेंट पास्ट में, ठीक है। और बॉलिंग उसकी तो बिल्कुल ही फारिग है ना, उसको बॉल नीचे ही नहीं गिरती इस वक्त, उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। ये अभी मैं समझता हूं कि जो वाहिद 3 तब्दीलियों की बात हो रही है, जो वाहिद तब्दीली पाकिस्तान कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, वो पाकिस्तान एन कर सकता है। किसको? पाकिस्तान एंट्री दे सकता है जो आपके सुफियान मुकीम है, जो स्पिनर है। बहुत सारे लोग कहते हैं साजिद नहीं आ सकता, सुफियान मुकीम इज बेटर चॉइस अगर आपने स्पिनर को लेके आना है। उससे ये ठीक है कि आपका स्क्वाड ज्यादा बैलेंस्ड हो जाता है, आप हर तरह की कंडीशन में, और अगर आपका मेन स्पिनर कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको मार पड़ती है, तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जो कि चाइनामैन जिसको कहते हैं, कि कुछ टीमों के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है, न्यूजीलैंड के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो प्रॉब्लम कर सकता है अगर थोड़ा सा पिच साजगार हो। लेकिन कल जो बात की है आकिब जावेद ने, वो तो कहता है कि हमारे प्लेयर तो खुश ही बड़े हैं, यहाँ की लाहौर की जो बड़ी फटा पिच है, अब इतनी शदीद फटा पिच जो आपको मिलेगी तो उसके ऊपर तो स्पिनर्स की वैसे धुलाई होने वाली है। तो पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल में, देखिए, मैक्सिमम चेंज एक बनती है, ये स्क्वाड बुरा नहीं है, इवन फहीम अशरफ भी बुरा नहीं है,
ये भी लोग कहते हैं जी वो बहुत बुरा है। यार उसने पहली बात तो उसने खेलना नहीं है, अगर खेलेगा तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपके मेन फास्ट बॉलर्स में से कुछ नहीं चलता, या एक रावलपिंडी में आप खेल रहे हैं, वहां की पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, तो आपके पास 3 मेन फास्ट बॉलर्स के साथ चौथा आपके पास एक ये बंदा मौजूद है। आप एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खुशदिल को वहां पे रेस्ट देके आप जो है वो इसको खिला सकते हैं, तो वहां पे ये उसकी रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो आपके पास एक वर्सेटैलिटी है स्क्वाड के अंदर इस बंदे की वजह से। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी आपके पास एक होना चाहिए, लेकिन अब ये सब कुछ कर रहे हैं आप, तो सारे का सारा इसका मतलब पूरे का पूरा जो प्लानिंग है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी की आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होने जा रहा। ओपनिंग बाबर आजम ही करने जा रहे हैं, ये जेहन में रखिएगा। ओपनर नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं तो भाई उसके खिलाफ हूंगा। मतलब ये अगर आप ओपनर को लाते हैं एट द स्टेक ऑफ सारा वो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन ही खराब करें, मैं जो है वो साउथ शकील को बेहतर समझता हूं एज कंपेयर टू इमामुल हक। बहुत फर्क है, बहुत बेहतर है। करंट फॉर्म देख लीजिए, स्पिन के खिलाफ उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत अच्छा है। तो ये बस मैं समझता हूं कि 2 लेफ्ट हैंडेड ऊपर ला रहे हैं, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी ज्यादा अच्छा है। तो ये जो खबर है, ये इस खबर में हकीकत है, वो रिकंसीडर कर सकते हैं, करने में हर्ज भी नहीं है। 11 तारीख तक हो सकता है, दुनिया की कई टीमों ने चेंजेस करनी है, पाकिस्तान भी बगैर बताए, बगैर वजह बताए आईसीसी के चेंज कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक चेंज बनती है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपने इसको उस्मान खान को रेस्ट देना है ना, बाहर करना है, तो उस्मान खान की जगह आपको एक विकेट कीपर ओपनर ही लाना पड़ेगा, और वो है हसीबुल्लाह खान। ठीक है, हसीबुल्लाह खान अगर फिट हो गया है, इस काबिल हो गया है, तो आप उसको ले आए, हसीबुल्लाह खान को ले आए। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसको आप बाहर कर नहीं सकते, कंकशन का मामला है। फिर आपका कोई बैटर अगर कंकशन का शिकार हो जाता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी रखना पड़ता है, जो जिसको आप कहते हैं कि उसी तरह की आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपने करनी होती है। अभी इंडिया वाले मैच में कितना बड़ा मसला बना हो कि जी वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं की। तो अब आपके पास अगर खुदा ना खास्ता कोई बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर से हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, या कंकशन का मामला हो जाता है, तो आप उसको उसकी जगह किसको खिलाएंगे अगर आप तैयब ताहिर को नहीं रखते। तो ये बैलेंस स्क्वाड है, इसको इम्बैलेंस किया जाएगा, अब किया जाएगा। अगर ये बीच में 3 लोग एंटर होते हैं तो फिर तो वो पक्का इम्बैलेंस है। मैं समझता हूं कि ये स्क्वाड ठीक है। अव्वल तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप छेड़ना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक चेंज जो है वो समझ में आती है, और वो है स्पिन बॉलर की एंट्री, सुफियान मुकीम की एंट्री। आप अपनी राय दीजिएगा जी कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तब भी जरूर बताइएगा, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूं। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।